देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि आपको जीवन में यश और अपयश किन ग्रहों से कैसे मिलता है और आपका भाग्य इसमें आपकी कितनी सहायता करता है, ग्रहों की इसमें क्या भूमिका है। ज्योतिष में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दशम भाव मुख्यतः यश और कीर्ति से, आपके नाम से, आपके यश से संबंध रखते हैं। बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति को अपार प्रसिद्धि, अपार नाम और यश जीवन में दिलवाते हैं। शनि, राहु और पापक क्रांत चंद्रमा यानी खराब चंद्रमा व्यक्ति के यश को अपयश में बदल देता है। अगर हम हस्तरेखा विज्ञान की बात करें, पामिस्ट्री की बात करें, तो हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य को यश का कारक मानते हैं। हस्तरेखा में सूर्य की स्थिति देख करके हम नाम और यश को समझ सकते हैं। सूर्य पर्वत पर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह व्यक्ति के यश और अपयश को निर्धारित करते हैं। यानी सूर्य के पर्वत पे कोई ऐसा चिन्ह हो सकता है जो आपको जीवन में बहुत सारा नाम और यश दे, और कोई ऐसा चिन्ह भी हो सकता है जो एकदम से बदनामी करा दे, एकदम से आपको अपयश दे। तो कुंडली में शुक्र, चंद्र, बृहस्पति को देखिए और हाथ की रेखाओं में सूर्य को देखिए, तब आप जान पाएंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में यश और अपयश की स्थिति कैसी है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि किया कुछ नहीं, इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं था, लेकिन जीवन में अपयश मिल गया। या आप दूसरों की बड़ी सहायता करते हैं, जीवन में बड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको किए गए कार्यों का यश नहीं मिलता। या तो अपयश मिलता है या तो यश नहीं मिलता। कब होता है ऐसा? अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो या सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता है। अगर चंद्रमा या शुक्र पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो भी व्यक्ति को सामान्यतः अपयश का या बदनामी का सामना करना पड़ता है। शनि, राहु या मंगल अगर ये निगेटिवली, नकारात्मक रूप से कुंडली को प्रभावित करें तो भी जीवन में अपयश के योग बनते हैं। खास तौर से राहु का प्रभाव अगर कुंडली पर ज्यादा निगेटिव हो तो व्यक्ति अपयश का शिकार जल्दी हो जाता है। अगर हाथ की रेखाओं में सूर्य का वलय हो, सूर्य की रेखा कटी हुई हो, या सूर्य के पर्वत पर सूर्य की रेखा पर तिल हो तो भी व्यक्ति को अपयश मिलने की संभावना बन जाती है। अगर आपका चंद्रमा या शुक्र कमजोर हो या हाथ में सूर्य पर्वत का उभार ठीक ना हो, सूर्य पर्वत मजबूत ना हो, तो आप जो भी काम करेंगे उसका यश आपको नहीं मिलेगा। यानी दोनों स्थितियों के लिए जीवन में यश चाहिए और किए गए कार्यों का यश चाहिए। इसके लिए शुक्र, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर विचार करना जरूरी है। आप बहुत सारे लोगों को जीवन में ऐसे भी देखेंगे जो थोड़ी से काम करते हैं, थोड़े से रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा नाम और यश मिल जाता है,
और कुछ लोग पूरी जिंदगी भर मेहनत करते करते समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जीवन में अपने द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय उनको सामान्यतः नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में बहुत सारा नाम और यश मिलता है, बहुत सारी कीर्ति मिलती है और बहुत सारी प्रसिद्धि मिलती है। कब ऐसा होता है? जब व्यक्ति की कुंडली में एक या एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग हो, बृहस्पति का हो, शनि का हो, शुक्र का हो, मंगल का हो, बुध का हो, पंच महापुरुष योग अगर कुंडली में है तो ये लंबे समय तक यश देता है। जब व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ नवम भाव चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक या दोनों मजबूत हो तो व्यक्ति को नाम और यश बहुत मिलता है। अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो या दिग्बली हो तो भी व्यक्ति को यशस्वी बनाता है, व्यक्ति को नाम वाला बना देता है। अगर सूर्य पर्वत पर तारा हो या सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति जीवन में अपार नाम और यश प्राप्त करता है। हाथ में सूर्य का पर्वत जरा भी अच्छा है, अगर दोहरी सूर्य रेखा है, उस पर्वत पर तारा है, त्रिभुज है, तो आप जीवन में बड़ी आसानी से अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए भी नाम और यश पा जाएंगे। अब दो बातें हो गई महत्वपूर्ण। पहला तो ये कि अगर कुंडली में अपयश के योग हैं तो उससे बचें कैसे, और दूसरा ये ऐसा क्या करें जिससे जीवन में यश और कीर्ति प्राप्त हो। देखिए, रोज सुबह जल में लाल फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सूर्य देव के सामने 108 बार रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करिए। एक शुद्ध तांबे का छल्ला रविवार को दोपहर को बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में अनामिका अंगुली में धारण करिए। परामर्श लेकर के, सलाह लेकर के एक ओपल या एक मोती भी धारण करिए, आपके लिए बेहतर होगा। और रोज सुबह माता पिता का चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें, जिन कार्यों से आपके अंदर सात्विकता और पवित्रता आए, जिन कार्यों से शुक्र, चंद्र और सूर्य मजबूत हों, तो ऐसा करने से जीवन में अपयश से बचेंगे और नाम और यश आपको प्राप्त होगा। रोज सुबह माता पिता का स्मरण करके उनको प्रणाम करें, और अगर माता पिता के साथ रहते हो तो उनका चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो कुंडली के अपयश के योगों से आपकी रक्षा निश्चित रूप से होगी, आप बदनामी से बचेंगे। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप विनम्र बनिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। बड़ों का जितना आशीर्वाद लेंगे, बदनामी उतनी ही कटेगी और जीवन में नाम और यश उतना ही बढ़ेगा। देखिए, पहले तो आपको बताया कि अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं तो उससे बचें कैसे। लेकिन मान लिया आप अपयश के चक्कर में फंस ही गए, आपके ऊपर आरोप लग ही गया, आप उस अपयश से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 3 सरल उपाय करिए, आप अपयश से बच जाएंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। उसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर के
या बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और तीसरा, हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके उनका दर्शन करें, पूजन करें, प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अगर सूर्य देव और हनुमान जी की पूजा की जाए, आप किसी अपयश के शिकार हो गए हैं, किसी बदनामी के शिकार हो गए हैं, तो उससे आसानी से बाहर आ सकेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।